नेक्स्ट पोर्शन टंग और लिंगुआ। हम लोग बकल कैविटी से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट पोर्शन है टंग और लिंगुआ। टंग और लिंगुआ हमारे बकल कैविटी का फ्लोर को बनाता है। टंग और लिंगुआ हाईली मस्कुलर ऑर्गन है और यह टेस्ट के सेंसेशन को परसीव करता है। तो टंग को हम लोग मस्कुलो सेंसरी ऑर्गन कह सकते हैं। यह ग्रेटली प्रोड्यूसिबल होता है। टंग ग्रेटली प्रोड्यूसिबल होता है, मीन्स यह बाहर बकल कैविटी से बाहर आ सकता है। टंग इज द थिक मस्कुलो सेंसरी ऑर्गन it is greatly protrusible from floor of the buccal cavity thick musculosensory organ greatly protrusible एंड बकल कैविटी के फ्लोर को बनाएगा। टंग के आप डॉर्सम को जब देखोगे तो टंग का डॉर्सम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होगा और इसमें कुछ प्रोजेक्शन पाया जाएगा जिसे हम पैपिली कहते हैं। टंग के डॉर्सम में कुछ प्रोजेक्शन पाया जाएगा जिसको पैपिली कहते हैं। लोअर पोर्शन इज द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द टंग जो हमारे बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच होगा सॉफ्ट लिगामेंटस फोल्ड के द्वारा जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेन्यूलम। वेंट्रल पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ द टंग is attached by frenulum frenulum is a soft ligamentous fold to the floor of बकल कैविटी। बकल कैविटी के फ्लोर से टंग सॉफ्ट लिगामेंटस फोल्ड के द्वारा या ऐसे कह सकते हैं टंग का वेंट्रल पोस्टेरियर पार्ट सॉफ्ट लिगामेंटस फोल्ड के द्वारा बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच होगा। उस सॉफ्ट लिगामेंटस फोल्ड को हम लोग फ्रेन्यूलम कहते हैं। एंड डॉर्सम ऑफ द टंग इज लाइंड बाय this is called dorsum of the tongue is lined by stratified squamous epithelium and it has numerous projection called papillae which contains papillae or projection। टंग के डॉर्सम में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाएगा और इसमें पैपिली पाया जाता है। ह्यूमन टंग में 3 तरह का पैपिली मिलता है, सर्कमवैलेट पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली एंड फिलीफॉर्म पैपिली।
there are three types of lingual papilla. There are three types of lingual papillae in human tongue. ह्यूमन टंग के डोर्सम में तीन तरह का लिंगुअल पैपिली पाया जाएगा. नंबर 1, सर्कमवैलेट पैपिली. नंबर 2, फंगीफॉर्म पैपिली. And number 3, filiform papillae. टंग के डोर्सम में तीन तरह का पैपिली पाया जाएगा. सर्कमवैलेट पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली एंड फिलीफॉर्म पैपिली. फर्स्ट पैपिली इज सर्कमवैलेट पैपिली. Circumvallate papillae is the largest papillae of human tongue. Largest papillae. But इसकी संख्या इन तीनों प्रकार के पैपिली में सबसे कम होगी. 8 to 12 in number. Means smallest in number. नंबर में सबसे कम सर्कमवैलेट पैपिली होगा. सर्कमवैलेट पैपिली को जब आप देखोगे तो यह एक बात जानते हैं हम लोग, पैपिली प्रोजेक्टेड एरिया होता है एंड सर्कमवैलेट पैपिली सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा. दैट इज इसका आउटलाइन सर्कुलर होगा. सर्कुलर इन आउटलाइन. सर्कमवैलेट पैपिली इज सर्कुलर इन आउटलाइन. और यह टंग के बैक पोर्शन में इन्वर्टेड वी शेप्ड मैनर में अटैच होगा. lies in a inverted V-shaped manner, on the back of the tongue, on the back portion of tongue. और सर्कमवैलेट पैपिली में अप्रॉक्स 200 टेस्ट बर्ड पाया जाता है. contains approx 200 टेस्ट बर्ड. तो फर्स्ट पैपिली हमने देखा कि टंग का डॉर्सम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होगा. इसमें कुछ प्रोजेक्टेड पोर्शन होगा जिसे हम लोग पैपिली कहते हैं. फर्स्ट, देयर आर 3 टाइप ऑफ पैपिली इन द डॉर्सम ऑफ द टंग ऑफ ह्यूमन बीइंग. फर्स्ट पैपिली इज सर्कमवैलेट पैपिली. सर्कमवैलेट पैपिली इज द लार्जेस्ट पैपिली, सबसे ज्यादा बड़ा या सबसे लार्जेस्ट साइज का पैपिली सर्कमवैलेट पैपिली होगा. बट इट इज स्मॉलेस्ट इन नंबर. इसकी संख्या 8 to 12 होती है. टंग के बैक पोर्शन में इन्वर्टेड वी शेप्ड मैनर में यह अरेंज होगा. दिखने में इसका आउटलाइन सर्कुलर होगा, सर्कुलर इन आउटलाइन.
lies in inverted V-shaped manner on the back of the tongue, and this papilla contains approx 200 taste buds. This is circumvallate papilla और वैलेट पैपिली भी इसे कहते हैं. circumvallate papilla और वैलेट पैपिली. Second type of papilla is fungiform papilla. टंग के टिप में और साइड में न्यूमेरस मशरूम शेप्ड पैपिली पाया जाता है, जिसे फंगीफॉर्म पैपिली कहते हैं. पोजीशन ऑफ द फंगीफॉर्म पैपिली इज द टिप एंड साइड्स ऑफ द टंग. टंग के टिप में और साइड में पाया जाएगा फंगीफॉर्म पैपिली. इट इज न्यूमेरस मशरूम शेप्ड पैपिली. मशरूम शेप्ड होने के कारण इसे हम लोग फंजीफॉर्म पैपिली कहते हैं. एंड इट कॉन्टेन्स 8 to 10 एवरेज, 8 to 10 हम लोग कंसीडर करते हैं, 8 to 10 टेस्ट बर्ड. सेकेंड टाइप ऑफ पैपिली इज फंगीफॉर्म पैपिली. टंग के टिप में और साइड में पाया जाएगा. यह मशरूम शेप्ड होगा और इसमें 8 से 10 टेस्ट बर्ड पाए जाएंगे जो टेस्ट का परसेप्शन करेगा. Third type of papilla is filiform papilla. Anterior 2/3 part of the tongue contains another conical shaped papilla called filiform papilla. Largest in number, smallest in size, lies in anterior 2/3 part of tongue, conical shape, and without taste bud. टंग के इंटीरियर 2/3 पार्ट में एक कोनिकल शेप पैपिली पाया जा रहा है जिसका नाम फिलीफॉर्म पैपिली है. इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट इन नंबर. साइज तीनों पैपिली में सबसे छोटे साइज का क्या पैपिली है, फिलीफॉर्म पैपिली. लाइज इन इंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द टंग, शेप इज कोनिकल एंड इट कंटेन्स नो टेस्ट बर्ड. इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाएगा. टेस्ट बर्ड के पाए जाने के कारण टंग सेंसरी फंक्शन करता है और यह टेस्ट का परसेप्शन करता है. तो टंग में मेन 4 टेस्ट एरिया पाया जाएगा. टंग के टिप पर स्वीट टेस्ट के परसेप्शन के लिए, टिप पर और साइड में
सॉल्टी, टिप के साइड में सॉल्ट के लिए और टंग के लेटरल साइड में शार के लिए और टंग के बैक साइड में बीटर। ये 4 मेन और प्राइमरी टेस्ट एरिया हमारे टंग में पाया जाता है। अदर टेस्ट इन चारों एरिया के कंबाइंड इफेक्ट के कारण हमें महसूस होती है। तो टोटल 4 प्राइमरी टेस्ट एरिया, स्वीट, सॉल्टी, शार एंड बिटर, इन सबका यह पोजीशन है। थर्ड पोर्शन बकल कैविटी में टीथ और डेंटिस्ट, टीथ और डेंटिस्ट, या बकल कैविटी का जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें थर्ड है टीथ और डेंटिस्ट। टीथ पाया जाएगा प्रेजेंट इन jaw socket and जॉ सॉकेट में यह हमारे दोनों जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ में यह टीथ इस सॉकेट में पाया जाएगा। इस तरह से जॉ सॉकेट होगा। जॉ सॉकेट को हम लोग एल्वियोली भी कहते हैं। जॉ सॉकेट और एल्वियोली में हमारा टीथ इंबेडेड रहता है। जॉ सॉकेट और एल्वियोली में पाए जाने के कारण ह्यूमन टीथ थिकोडोंट कहलाता है। प्रेजेंट इन जॉ सॉकेट और एल्वियोली, सो कॉल्ड थिकोडोंट। जॉ सॉकेट और एल्वियोली में पाए जाने के कारण टीथ को थिकोडोंट कहते हैं। टीथ इज द मैस्टिकेटिंग स्ट्रक्चर। मैस्टिकेटिंग स्ट्रक्चर है, यह चबाने का कार्य करता है। ह्यूमन बीइंग में टीथ 2 सेट में आता है। वन इज मिल्क टीथ एंड सेकेंड इज परमानेंट टीथ। 2 सेट में आने के कारण टीथ को हम लोग डाइफायोडोंट भी कहते हैं। डाइफायोडोंट मीन्स erupt in 2 sets. One is milk teeth or temporary teeth, milk teeth or temporary teeth, or deciduous teeth. मिल्क टीथ और टेम्पोररी टीथ और डेसिडुअस टीथ बच्चों में बिटवीन 6 to 28 मंथ, 6 से 28 और एवरेज 24 मंथ के बीच में या मिल्क टीथ और टेम्पोररी टीथ और डेसिडुअस टीथ आ जाता है। टोटल मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है। और 6 साल से 12 साल तक के एज में यह मिल्क टीथ फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा और इसके बदले परमानेंट टीथ आ जाएगा। तो मिल्क टीथ के बाद सेकेंड टाइप ऑफ टीथ
is called permanent teeth और सक्सेशनल टीथ। क्योंकि दो सेट में टीथ आएगा इसलिए ह्यूमन टीथ डाइफायोडोंट कहलाता है। ह्यूमन में 4 तरह का टीथ होगा। टोटल टाइप्स ऑफ टीथ इज 4 टाइप्स ऑफ टीथ। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। चार तरह के टीथ के पाए जाने के कारण ह्यूमन टीथ इज ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोडोंट। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। बच्चे में प्रत्येक जॉ में 10 टीथ होगा, दैट इज टोटल 20। अगर आप हाफ जॉ को देखते हैं बच्चों में तो इंसाइजर 2, केनाइन 1, प्री मोलर नहीं होगा और मोलर 2। तो यह 5 और 5 इंटू 4 20। तो टीथ को हम लोग डेंटल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेंटल फॉर्मूला में अपर एंड लोअर जॉ में हाफ पोजीशन में या अपर एंड लोअर जॉ के हाफ रेमी में पाए जाने वाले टीथ को इंडिकेट किया जाता है। तो बच्चों का डेंटल फॉर्मूला मींस मिल्क टीथ और टेम्पोररी टीथ और डेसिडिवस टीथ को हम लोग जिस डेंटल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, डेंटल फॉर्मूला ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का डेंटल फॉर्मूला 2102 upon 2102, that is इंसाइजर अपर हाफ में 2, लोअर हाफ में 2, टोटल 2 to 4 अपर जॉ में एंड 4 लोअर जॉ में, दैट इज टोटल इंसाइजर 8। केनाइन 1 1 2 एंड डबल 4, टोटल केनाइन 4। प्री मोलर नहीं होगा और मोलर 2 पाया जाएगा एक साइड में, मींस टोटल मोलर 8। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, टोटल हाफ में अपर में 5 एंड लोअर में 5, इसका डबल टोटल 20 टीथ। प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, फिर भी प्रीमोलर के स्थान पर कोई गैप नहीं मिलता है। टीथ में अगर किसी पोजीशन में नहीं पाया जा रहा है टीथ और वहां गैप मिलता है तो उसको डायस्टेमा कहते हैं। तो कोई भी डायस्टेमा बच्चों में नहीं दिखेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि मोलर प्री मोलर के पोजीशन में पाया जाता है। 2102 upon 2102 is the dental formula of child. डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट, एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123। हाफ में इंसाइजर अपर में 2, लोअर में 2, केनाइन अपर हाफ में 2 1, लोअर हाफ में 1, प्रीमोलर अपर हाफ में 2, लोअर हाफ में 2 एंड मोलर अपर हाफ में 3, लोअर हाफ में 3। 8 अपर हाफ में, 8 लोअर हाफ में,
आप डबल कर दोगे 8 8 16 इंटू 2 32, टोटल 32 टीथ। 20 टीथ हॉल होने के बाद फिर से आ गया, तो 20 टीथ ऐसा होगा जो 2 बार आएगा, मीन्स 20 टीथ मिल्क टीथ और टेम्पोररी नेचर का भी होगा और परमानेंट नेचर का भी होगा, मीन्स 20 टीथ डाइफायोडोंट होंगे। एंड 12 टीथ एक ही बार आएगा, मीन्स ह्यूमन में 12 टीथ मोनोफायोडोंट होगा। लास्ट मोलर, जिसे आप नंबर 8 टीथ भी कह सकते हैं, 8 नंबर दांत, नंबर 8 टीथ, इसको लास्ट मोलर कहेंगे। लास्ट मोलर 17 प्लस एज में आता है, 17 प्लस टू 25 और 26 एज तक आ जाता है, कभी कभी इरप्ट नहीं भी होता है। तो लास्ट पेयर ऑफ मोलर इज इरप्ट आफ्टर द एज ऑफ 20, आफ्टर द एज ऑफ 17 and sometime never erupt, and it is called wisdom teeth. तो लास्ट टीथ है, इसको कहते हैं विजडम टीथ। लास्ट पेयर ऑफ मोलर ऑफ इच जॉ, लास्ट मोलर इज कॉल्ड विजडम टीथ। सेवनटीन प्लस एज में यह इरप्ट होता है। तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, 6 ईयर टू 12 ईयर, 28 टीथ आ जाता है, मतलब इस बीच में सारा मिल्क टीथ फॉल कर जाएगा और परमानेंट टीथ आ जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा एडल्ट में और चाइल्ड में अलग अलग डेंटल फॉर्मूला है। एडल्ट में 32 टीथ एंड चाइल्ड में 20 टीथ। टोटल 4 तरह का टीथ ह्यूमन में। फर्स्ट इंसिजर, चिज्ल सेप्ट, छेनी के समान होता है या चिज्ल सेप्ट होता है, और इसका फंक्शन है कटिंग, फूड को कट करना। सेकेंड टाइप ऑफ टीथ कैनाइन, डैगर शेप्ड, पॉइंटेड चाकू के समान, पॉइंटेड नाइफ के समान और डैगर के समान होता है, एंड दिस इज कॉल्ड टीयरिंग टीथ। कार्निवोरस में यह टीथ ज्यादा डेवलप होता है। एंड थर्ड प्रीमोलर एंड फोर्थ मोलर। प्रीमोलर और मोलर यह फूड को मैस्टिकेट करने का काम करता है, इसलिए इसे ग्राइंडिंग टीथ और मैस्टिकेटिंग टीथ और च्यूइंग टीथ कहते हैं। चिक रीजन में पाए जाने के कारण प्रीमोलर और मोलर को चिक टीथ भी कहते हैं। इंसाइजर, चिज्ल शेप्ड, फंक्शन फॉर कटिंग द फूड। कैनाइन, डैगर शेप्ड, टीयरिंग टीथ, मांस को चीरने में, टीयर करने में। एंड प्रीमोलर एंड मोलर, ग्राइंडिंग टीथ और मैस्टिकेटिंग और च्यूइंग टीथ और चिक टीथ। कार्निवोरस में कैनाइन ज्यादा डेवलप होगा और
ह्यूमन के केस में हमारा माउथ का आगे का पोर्शन, हमारे टीथ का आगे का पोर्शन कार्निवोर्स के तरह है और पीछे का पोर्शन हर्बीवोर्स के तरह है। आप जब प्री मोलर और मोलर का स्ट्रक्चर देखते हो, इन दोनों टीथ में कुछ सर्कुलर उभरा हुआ प्रोजेक्शन होता है। यह सर्कुलर उभरा हुआ प्रोजेक्शन इसके लोअर पोर्शन में होगा, मीन्स अंदर की ओर होगा। सो इस प्रोजेक्शन को हम लोग कस्प कहते हैं। क्योंकि ह्यूमन में सर्कुलर और लो कस्प पाया जाता है, इसलिए ऐसे टीथ जिसमें सर्कुलर और लो कस्प पाया जाता है इसे ब्यूनोडोंट कहते हैं। इस प्रकार ह्यूमन में थिकोडोंट, टीथ एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट, हेटेरोडोंट means different type of teeth, incisor, canine, premolar and molar, diphyodont, दो सेट में टीथ इरप्ट होगा, एंड ब्यूनोडोंट। यह चार कैरेक्टर ह्यूमन टीथ का होगा।